अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोमिक को। वैसे तो हम स्टोमिक के हवाले से काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं कि आपको अगर स्टोमिक के अंदर बर्निंग का एहसास है, जलन सी फील होती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, कब्ज़ रहती है, तो इस हवाले से हम वीडियोस बना चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि अगर आपका स्टोमिक ख़राब हो चुका है तो देन आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वैसे तो बहुत सारी रीजंस है कि एक स्टेप पीछे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मैदा ठीक जा रहा है या ख़राब होने का अंदेशा है या आपको महसूस होने लग गया है कि आपके मैदे के अंदर जलन सी फील होती है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, हाजमा आपका ठीक नहीं हो रहा आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ये मर्ज बढ़ रहा है, तो देन हम एक स्टेप पीछे जाएंगे कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका डाइट प्लान क्या है जिसकी वजह से आप स्टोमिक के मरीज बन जाते हैं। वैसे आपको नेचुरली जो कोई भी पर्सन जो है वो पैदाइश के वक्त से इसका शिकार नहीं होता, आपके स्टोमिक ख़राब नहीं होता। अल्लाह की तरफ से ये एक बड़ी बेहतरीन हालत में आपको अता किया जाता है। ये फिर आपका अपना लाइफस्टाइल होता है, आपका अपना डाइट प्लान होता है जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करता है। तो फिर आप परमानेंटली जो है स्टोमिक के मरीज बन जाते हैं। फिर आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाएंगे तो आपका स्टोमिक ठीक रहेगा। जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन से आपको फिर से दोबारा से आपके स्टोमिक के अंदर जलन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, ये सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे, एक स्टेप पीछे डिस्कस कर लेते हैं कि अब वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन इनमें से आज एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो है खाली मैदा। आप देखें ना, आप खाना खा के भी आपका स्टोमिक ख़राब है, खाली मैदा आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग मुझसे वैसे भी पेशेंट आते हैं, तो डाइट प्लान का हमारा क्या होना चाहिए कि जिससे हमारा स्टोमिक जो है वो मेडिसिन से हट के खुद से एक हेल्दी कंडीशन में रहे। तो आज उसी में वजूहात में से एक वजह को डिस्कस करेंगे, वो है खाली पेट। कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आप निहार मुंह यानी कि खाली पे मैदा जो है आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें सबसे पहले जो वजह है वो है सुबह नाश्ते में सालन का इस्तेमाल करना। अब बहुत सारे लोग हैं वो सुबह नाश्ता करते हैं तो साथ रात का बना हुआ सालन जो है वो उसको फ्रीज करके सुबह वही गर्म करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं नाश्ते के साथ, पराठे के साथ या नॉर्मल खुश्क रोटी के साथ। कुछ लोग जो है उस टाइम ताज़ा सालन बना के तो उसको इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पेट खाली है, सुबह आप उठे हैं, तो आपने हरगिज़ सुबह नाश्ते के अंदर सालन इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप गरम मसाला, मिर्च मसाले से बना हुआ रात का या सुबह ताज़ा बना हुआ सालन इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, यानी कि खाली मैदा आप इसको सुबह उठे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप अपने मैदे के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, सुबह उठने के बाद सालन का नाश्ता आपने नहीं करना। अगर आपके साथ एक ऐसा इशू है कि जिसमें आपने हर हाल में सालन के साथ ही नाश्ता करना है, आपको उसके बगैर नाश्ता कर नहीं पाते, आपकी हैबिट ऐसी बन चुकी है, तो देन आप जो है काली मिर्च के साथ बना हुआ सालन इस्तेमाल करें। जैसे काली मिर्च के साथ आप आलू बना लें, पोटैटो बना लें, उसका एक सालन सा बना के आप अपनी इस कमी को और अपनी इस हैबिट को पूरा कर सकते हैं। या फिर काली मिर्च के साथ अंडे का बना हुआ सालन जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलता है और आपकी जो हैबिट है सालन के साथ नाश्ता करने की वो भी पूरी हो जाती है। तो आप ये इस्तेमाल कर लें, लेकिन सालन के अंदर काली मिर्च के अलावा सुर्ख मिर्च या हरी मिर्च आपने किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपका अगर स्टोमिक बेहतर हालत में है, आप मरीज़ नहीं है, तो कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ बाद आप इसके पेशेंट बन जाएंगे। तो उस बनने की कंडीशन से पहले परहेज कर लें और सालन से एहतियात करें। सुबह नाश्ते में आपने सालन इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं कि वो चीज़ें कि जो प्रोसेस्ड हुई हुई है वो आपने सुबह नाश्ते के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। अब ऐसी कौन सी आइटम है जो इसमें शामिल है? इसमें बिस्किट आ जाते हैं आपके, इसके अंदर आपके केक्स आ जाते हैं जो बेकिंग होने के बाद, बेक्ड होने के बाद आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेस वगैरह हो गए, ये आपने सुबह नाश्ते के अंदर खाली पेट इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप करना चाह रहे हैं
तो आप जो है नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, चने हो गए, या फिर आप जो है बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ आप इस्तेमाल कर लें, वो इनकी निस्बत बेहतर है और ये आपके नुकसानदेह भी नहीं है आपके स्टोमक के लिए। तो एक तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी टी और कॉफ़ी। यानी कि सुबह खाली पेट आपने कॉफ़ी या मिक्स टी वाली चाय ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इनको करना चाह रहे हैं तो इसको नाश्ते के साथ पैरेलल इस्तेमाल कीजिए। अकेले आप जो है खाली मैदा आप ग्रीन कॉफ़ी या मिक्स टी वाली चाय आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये भी आपके स्टोमक के लिए इक्वली ही सालन की तरह नुकसानदेह है, और आप अगर इसके पेशेंट नहीं है स्टोमक के तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको उसका मरीज़ बना देंगे। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपकी जो है सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप लेमन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप हर्बल टी या ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप खाली स्टोमक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी एसिडिटी ना बढ़े, आपके मैदे के अंदर जलन सी फील ना हो कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आपको एक बेचैनी सी है, आपके जो पेट के अंदर है एक गर्माहट सी, एक बर्निंग सी, एक जलन सी फील हो रही है, अगर आप चाह रहे हैं ऐसा आपके साथ ना हो, या फिर आपको कब्ज़ रहती हो वक्फे वक्फे से, यानी कि डेली आप पखाना भी कर रहे हैं सुबह शाम लेकिन फुली सेटिस्फाइड तरीके से आपका पेट खाली नहीं हो रहा, तो देन भी अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें, ये इश्यूज आपके साथ ना हो, तो जिन चीज़ों से जो खाली पेट आपको मना किया गया है, काइंडली इनको, इस डाइट प्लान को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप हमेशा के लिए, आपका जो स्टोमक है वो सेहतमंद रहेगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और ब्यूटी टिप्स और बीमारियों के हवाले से वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेहतर रेमेडीज़ इसमें मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।